अरे तुम्हारे मैसेज नहीं दिख रहे थे यार, अब दिखने स्टार्ट हुए तुम्हारे मैसेज। इतनी देर से मैं ये देख रहा, तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे। सर ये तो गलत है, हम कितनी देर से बोल रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी देना छोड़ा तुम पे ध्यान, इतनी देर से यही बातें कर रहा था कि तुम आए नहीं, तुम आए नहीं। मैसेज दिख नहीं रहे थे तुम्हारे यार, ऊपर नीचे की तरफ दिख ही नहीं रहे तुम्हारे मैसेज। ऑर्गेनिक के मैसेज दिखा रहा था तुम्हारे। अब सारा वापस बताओ। तो कुछ नहीं है भाई, एक नदी है, नदी में, नदी इधर बह रही है 40 से, ठीक बात है। एक आदमी है वो इधर जा रहा है, ठीक है, 30 से जा रहा है, और उसको वहां पहुंचना है बी से। क्रॉस करने का कितना समय लगेगा कि बी पे एग्जैक्ट पहुंच जाए? पहुंचा दो। इसको क्रॉस कौन करवाएगा? 30 कोस 30 क्रॉस करवाएगा, ठीक है। इसको इधर कौन लेके जाएगा? बोलेगा, ये बोलेगा। इसका नेट लेके जाएगा ना, इसका इधर आ गया कंपोनेंट, इधर बच गया, इसका नेट लेके जाएगा, और नेट इधर आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। रिजल्टेंट निकाल लो, वर्टिकल से एंगल निकाल लो, आंसर ले लो। रिवर की स्पीड ज्यादा है, इसीलिए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। वो अपोजिट में 30 से जा रहा है, तभी तो उड़ा के ले जा रही है इसको इधर, तभी तो नेट इधर बचा अपने पास कंपोनेंट। अरे यार, ये वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट आएंगे, इधर इधर। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है आज। इसको क्रॉस कराने के लिए, इसको क्रॉस कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये कंपोनेंट ले लिया, एक कंपोनेंट उधर आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट करेगा। नहीं कि अच्छा ये अगर ज्यादा हो जाए तो ये इधर जा ही नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में, तो रिवर की वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तब हमने 40 माइनस 30 करके इस साइड एक कंपोनेंट लिख लिया, ठीक है। और वर्टिकल क्रॉस कराने के लिए ये वाला कंपोनेंट है, इधर ले जाने के लिए ये वाला कंपोनेंट है। आंसर ले लो, बचा क्या है फिर? ठीक है, 7 बार बता दिया अभी आने के बाद ये क्वेश्चन मैंने। ऐसे मत करो यार। चलो अगला लिखो, फ्लैग प्रॉब्लम, फ्लैग प्रॉब्लम। लिखो, देयर इज अ फ्लैग क्वेश्चन है, देयर इज अ फ्लैग on top of a car, on top of a car, full stop, when air is flowing, air is flowing, vertically upwards, vertically upwards, with the speed of 30 km per hour, calculate, calculate, calculate the speed of flag,
स्पीड ऑफ फ्लैग relative to car या with respect to car। कार रेस्ट पे दी नहीं है तो रेस्ट पे ही है। रेस्ट पे रहेगा पागल, झंडा तो उड़ेगा ना हवा से। झंडा तो उड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर में आंसर देना सीख जाना आपकी बात। ये क्वेश्चन क्या है, सपोज करोगे एक कार है, ये अपनी कार है, ठीक है, यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है, दिस इज द फ्लैग, ठीक है, कार रेस्ट पे है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखिए, ठीक है, फ्लैग का अपने को पता नहीं है लेकिन ऊपर जा रहा है तो फ्लैग भी ऊपर ही जाएगा, किससे 30 जे कैप से लिख लेते। हमें कार के रिस्पेक्ट में बताना है फ्लैग का, तो क्या बताएंगे, वी फ्लैग माइनस वी कार, वेक्टर लगा दो, फ्लैग कितना है 30 जे कैप, ये कितना है 0, ठीक है, तो करने के बाद बोलोगे कि ये क्या कर दिया सर, ठीक है, तो फ्लैग का कार के रिस्पेक्ट में कितना आ गया 30 जे कैप, यानी कि अपवर्ड्स, जिस डायरेक्शन में हवा उसी डायरेक्शन में बह रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड ना लिख के कई बार बोलेगा नॉर्थ डायरेक्शन में हवा बह रही है, ठीक है, हाँ, कार खड़ी है ईस्ट वेस्ट में, अपवर्ड में नॉर्थ में हवा बह रही है, छोड़ जेड कैप होगा कि कुछ होगा, वो नॉर्थ में जाएगा, झंडा नॉर्थ में जाएगा अगर नॉर्थ में हवा बह रही है, तो जिस डायरेक्शन में एयर हो ना उसी डायरेक्शन में फ्लैग जाएगा, ठीक है, चाहे हवा ईस्ट में बह रही हो, वेस्ट में बह रही हो, साउथ में बह रही हो, गाड़ी का मुंह किसी तरफ हो, अगर गाड़ी रेस्ट पे है या मोशन में है, कैसे भी हो, तो हवा की वजह से फ्लैग का जो वेलोसिटी होगा वो हवा की डायरेक्शन में होगा। अबे रुक तो जा, पेशेंस, मूव करवाएंगे उसको, अभी रुक तो जा, अभी तो मूव कर दे तो फिर सिर्फ अभी इतना बताया कि एयर की वजह से फ्लैग का वेलोसिटी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो हवा की डायरेक्शन में होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक बात। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। In the above question, when there is no air, and car is moving towards north, with the speed of 40 kilometer per hour, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ लिखा है ना, ड्यू टू नॉर्थ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू कार, स्पीड ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू कार। अपवर्ड के लिए तो के यूज करते हैं, किसने बोल दिया अपवर्ड के लिए, देखो जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना अपन, रेन मैन का ये प्रॉब्लम है, इनमें बस एक थोड़ी सी एक चीज की मतलब सही से रखना है तुम्हें, अजम्पशन, छोटा सा अजम्पशन कि इन प्रॉब्लम्स में नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा, अपवर्ड ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी एक्स एक्सिस,
और ये अपवर्ड डाउनवर्ड बन जाएगा तुरंत में इन प्रॉब्लम्स के अंदर। मोस्टली 99% केसेस में जब अलग होगा तब वो मेंशन करके देगा, ठीक है। और अदरवाइज भी हम अपवर्ड डाउनवर्ड जे ही लेते हैं। तुम्हें याद होगा, देखो दिशाएं कैसे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, तो ये है, ये तो सारा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है। तो अपन ने वो केस किया था, एक पार्टिकल जा रहा है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था अपन ने, अलोंग वेस्ट आया था, है ना। तो इसको नॉर्थ बोला था मैंने, इसको साउथ बोला था मैंने, इसको ईस्ट बोला था क्या, इसको वेस्ट बोला था, और इसको अपवर्ड बोला था, इसको डाउनवर्ड बोला था। तो अपवर्ड को तो जे ही लिख रहे थे उसमें भी। एक्चुअल सिचुएशन ये पता है क्या है, कैसे हॉरिजॉन्टल है, तो अपवर्ड को तो वहां जे ही लिख रहे थे, ठीक है। हाँ बस नॉर्थ जो है ना उसको ऐसे देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम ईस्ट वेस्ट को छोड़ के नॉर्थ को ऐसे बना लेते हैं, देख नहीं पाएंगे ना इसको। ईस्ट वेस्ट बोले तो ईस्ट वेस्ट को ऐसे देख लेना, और नॉर्थ नॉर्थ साउथ बोले तो नॉर्थ साउथ को घुमा के देख लेना, ठीक बात है। नॉर्थ साउथ के लिए अपने कौन से करेंगे? आई कैप एक बार में एक की बात करेगा वो, या नॉर्थ साउथ की बात करेगा, ईस्ट वेस्ट की बात करेगा, एक बार में एक की बात करेगा। हाँ हाँ ना नॉर्थ का और वेस्ट का सेम रहेगा। -40 जे कैप, जे कैप पागल, आई कैप ना, ना साउथ में, हाँ बोल सकते आराम से बोल सकते हैं। वेक्टर मत लगाओ, बट क्या है कि वेक्टर रेजोल्यूशन करेंगे तो आगे जब क्वेश्चन बनेंगे उससे करने में आसान रहता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को सोल्व करना बहुत आसान है, इसलिए वेक्टर बताते हैं। अच्छा आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि डायरेक्शन क्या होगी भाई उसकी, फ्लैग की, कार सीधी जाएगी तो फ्लैग पीछे जाएगा, किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी कार आगे जा रही है। ये तो विजुअलाइज कर सकते हैं अपन, देख सकते हैं अपना आराम से, ठीक है। तो सपोज करो ये अपनी कार है, आते ना वो क्रूजर 15 जने बैठते थे इसमें, वो है ठीक है। तो इस पे फ्लैग अपना, अच्छा कोई ये मत बोलना प्लीज, बोला सर हवा आएगी ब्लॉक हो जाएगी यहाँ से, है ना। जो मेरे पास होगा वो चीज फेंक के मारूंगा, फ्लैग मैं यहाँ लगा दूंगा फिर, है ना। नहीं हो जाता है भाई, बच्चा ऐसे आगे बोल सर हवा तो ब्लॉक होगी पीछे से, जरूर थोड़ी पीछे जाएगा, हवा कमी हो जाए, कुछ भी बोल दे, एयर ड्रैग बोल दे, पता नहीं क्या क्या बोल दे, कुछ भी कहीं लाया छत पे लगा दो भाई, ठीक है। व्हेन कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज वीसी है, जी नहीं लिखता तो मतलब जी है वहां पे, कुछ ना लिखो तो जी के रिस्पेक्ट में है वो, ठीक है। कल मेरे को ये डाउट चाहिए नहीं, देख अभी बोल क्या जी क्या होता है, जी क्या होता है, एक बंदूक होती है जो तान के तेरे सिर में मार दूं तो भैया ग्रेविटी का काम क्या है ये बताना, क्यों लगाऊंगा मैं जी, ऐसे मत कर यार, ऐसे मत कर, एक झिला मत, मैं चाहता नहीं हूं मिसबिहेव करना तुम्हारे साथ, ठीक है। तो जहां पर जी नहीं लिखा है वहां जी है भाई, मैं लिख देता हूं, ले मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो फ्लैग की निकालनी है अपन को विद रिस्पेक्ट टू कार, तो क्या कर दो, फ्लैग का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस कार का, सोच भी ना पाओ ना तो फॉर्मूला आंसर देगा तुम्हें, अगर तुम गलत भी सोच लो तो भी फॉर्मूला आंसर देगा तुम्हें। फ्लैग का क्या है, एयर की वजह से आता है फ्लैग के अंदर, तो फ्लैग अपने आप तो कुछ लेता नहीं है, हवाई उसको वेलोसिटी देगी या डायरेक्शन देगी, हवा तो चल नहीं रही है भाई, दी है हवा कोई, हवा नहीं दी है, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एयर, तो ये तो जीरो है, माइनस ये नॉर्थ में जा रहा है कितने से, 40 से, क्या 40 आई कैप, तो वी एफ से कितना आ गया, माइनस का 40 आई कैप। अगर अच्छा इसको आई यूज कर लिया नॉर्थ को तो बोल देना टुवर्ड्स साउथ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसी को आई लिखेंगे इसको जे लिखेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो लिखो उसके हिसाब से फिर याद रखना। दूसरा क्या होगा, तुम कई बार क्या करते हो, ये डायरेक्शन लेने में तो रूल लगाते नहीं हो, सर ने कहा था, लेकिन आंसर निकालने के बाद रूल लगाते हो, अच्छा सर ने कहा था इसको आई लेना है इसको जे लेना है, तो सेम आंसर चिपका दोगे, ये गलती मनी करनी है। सर धीरे धीरे अब आप रोल में आ रहे हो
आ जाते हैं यार, रोल का नहीं है कुछ। है ना, हो गया। टीचिंग भाई बीमार आदमी को ठीक कर देती है, सही बात है। मैं इतना सा था ना, 7 साल का, मैं तब से टीचिंग कर रहा हूँ। 7-8 साल का था जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। पहले पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाते थे, फिर बड़े भाई बहनों को पढ़ाने लग गए, बड़े हुए तो स्कूल में सबको पढ़ाने लग गए। यहाँ कोचिंग करना है तब भी पूरे पूरे पीजी को पढ़ाने लग गए। और कॉलेज में गया तो सीनियर जूनियर्स को पढ़ाने लग गए। प्रिपरेशन करने गए जब कंपटीशन वालों को पढ़ाने लग गए। सब छोड़ गए फिर पढ़ाने लग गए। फ्लैग मूव नहीं करेगा, फ्लैग ऐसे थोड़ी उठ के चला जाएगा कहीं ना। फ्लैग की वेव करने की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो गया, ऐसे ऐसे पीछे करेगा वो, ऐसे गाड़ी आगे जा रही है, फ्लैग पीछे की तरफ ऐसे हिलेगा। अपन देख के बता देना हवा की डायरेक्शन कहाँ है, तो फ्लैग मूव थोड़ी कर रहा है। फ्लैग मूव करने का मतलब होता है वो किस डायरेक्शन में हिल रहा है। पढ़ते थे तभी पढ़ाते थे भाई, और क्या। मोस्टली लर्निंग पढ़ाने से होती है, पढ़ने से नहीं होती है। पढ़ के तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता, आज भी नहीं आता। पढ़ा के सब समझ में आता है मेरे को। ठीक है, कितना है उसके? 17 नंबर तो ऐसे करके आया तो आ जाए। करने में क्या, करने में सारे कर दें। वो आपकी किस्मत थी इसलिए आज इतना बढ़िया पढ़ा रहे। बढ़िया घटिया का कुछ नहीं होता, समय का खेल है सारा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना। कार के और फ्लैग के स्पीड कैंसिल नहीं क्यों नहीं किए? क्यों कैंसिल करेगा यार? तो मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में सोच के देखो इस चीज को। यहाँ पर एक मैंने झंडा लगा दिया है, ये कोई ऐसा कुछ भी बांध दिया, झंडा है मान ले, ये ऐसे है। कार जाएगी इधर तो पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ये होगा ही इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपल है। देख कितना दिमाग है छोरे में। लिखो, इन द अबव क्वेश्चन, when the car is moving with 40 km/h due to north, and air is flowing, and air is flowing, air is flowing with 30 km/h in upward direction, in upward direction, find velocity of flag with respect to car. फैन चला। फिफ्टी किलोमीटर पर आवर, करेक्ट आंसर। डायरेक्शन बता दो। हैं जे, पागल, पागल लोगों, उठोगे तुम। फॉर्मूला ये लगा रहे हो ना, ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना, लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया, अब दोनों को मर्ज कर दिया बस। इसमें सी नहीं था, इसमें एफ नहीं था, आपकी और दोनों। ये तो है फर्क, और क्या है ना। आ गया आंसर। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अबे वेक्टर में करना, वेक्टर में सारा कुछ।
अपवर्ड और इसको कैसे सीधा माइनस कर रहा है? तो मतलब जोड़ दिया तूने, जो भी कर दिया, ऐसे कैसे कर रहा है भाई? देखो यार, वही अपनी कार, अपनी स्पेशल कार, ठीक है, यहाँ झंडा लगा हुआ है ये रहा, ठीक है, कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हवा अपनी इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा, सॉरी कार आएगा कितना, फ्लैग का माइनस कार का, ठीक है, तो फ्लैग का कितना है अपने पास, हो रहा 30 जे कैप, कार का कितना है ये रहा, माइनस का 40 आई कैप, ये है। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड बता दो, 50 किलोमीटर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन बनाने के लिए बोल दूं तो जो अपन ने ये रिजल्टेंट निकाला है वो किससे निकाला है, वी एफ माइनस वी सी से निकाला है। वी एफ कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये से सीख लो, रेन मैन की प्रॉब्लम हिलेगी नहीं वरना, इसी से होनी है सारी प्रॉब्लम आगे। फ्लैग ऊपर की तरफ है, कार का नेगेटिव लेना अपन को, कार जा इस तरफ रही है, नेगेटिव इस तरफ आएगा, माइनस है ना, माइनस सी, समझ रहे हो, क्योंकि अपन ने रिजल्टेंट निकाला किसका, वी एफ माइनस वीसी का, तो वी एफ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, माइनस वीसी, वीसी ओरिजिनल तो इस तरफ है, उसका अपोजिट इधर आएगा, इधर ले लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, ये आएगा अपना वी एफ सी, इस डायरेक्शन, मतलब साउथ और अपवर्ड दिखेगा, साउथ में और अपवर्ड दिखेगा, डायरेक्शन पूछ ही ले तो बना देंगे। ये कितना है, ये कितना है 30, ये कितना है 40, मान लो डायरेक्शन पूछ ले कार की डायरेक्शन से, मतलब कार मूव कर रहे हो उसके हिसाब से पूछ ले, तो मान ले ये थीटा है अपना, तो क्या करेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये अपॉन ये कितना है 30, ये कितना है 40, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन इनवर्स 3/4, जानते हैं इसकी वैल्यू, बिल्कुल जानते हैं, 37 डिग्री, नहीं जानते इसकी वैल्यू, तो यार पूछोगे नहीं तो कैसे बताऊंगा मैं, तुमने तो बोला तुम्हारा रोटेशनल तक हो चुका है, तो मैं तो उस हिसाब से ज्यूम कर रहा हूँ कि चलो इतना पता होगा, तुम पूछते ही नहीं हो कुछ, निकल जाएगी क्लास आगे भाई। ये 3, ये 4, ये 5 फिक्स ट्रायंगल होता है, तो इसमें अगर ये थीटा है तो 37 डिग्री होगा, तो अगर आप टेन 37 लोगे तो पहले कितनी आती है 3/5, साइन 37 लोगे 3/4, ये अपॉन ये 3/5, को 37 लोगे तो कितना आता है, ये अपॉन ये बेस अपॉन ये, हाँ क्या तेरे को आता है यार, उससे पूछा ना मैंने अभी, अभी उसने मना करा, उसको नहीं पता 37, ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला बहुत काम आता है ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बहुत काम आएगा। तो ये 37 डिग्री बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, साउथ के साथ बना रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 37 डिग्री क्या, अपवर्ड ऑफ साउथ, जिसके साथ एंगल बना तो उसके साथ ऑफ लगाते हैं, अरे फ्रॉम नॉर्थ, पागल हो गए क्या तुम, फ्रॉम नॉर्थ क्यों आएगा, ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो साउथ से बना रहा है ना एंगल, मना कर रहा है, डिसाइड कर ले, बहुत लो स्पीड से चलता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, फास्ट नहीं पढ़ाता मैं, नहीं यार लो स्पीड पे चल रहा है कितना, गलती कर दी थी ना, स्पीड बढ़ाते तो मेरे को डर सा लगता है, स्पीड बढ़ाते तुम्हारी वो क्लास ही गायब हो जाती है दिमाग से, मेरे को पता है बात।
ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है बस, फ्लैग फ्लैग और कार की प्रॉब्लम, ये 3 टाइप की प्रॉब्लम आएगी खाली, और कुछ कर ही नहीं सकता। फ्लाइंग कार तो है नहीं, उड़े रोड पे चल सकती है, एलन मस्क आएगा, ठीक है। हाँ, रुक जाएगी तो रुक जाएगी, फिर क्या है, कार की वजह से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इतनी फिजिक्स नहीं होगा आज तो आप पूरा चैप्टर करा दो। देखो हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं तो मैं, सीधा एग्जाम में करोगे क्वेश्चन, एग्जाम में करोगे सीधा क्वेश्चन, शीट में ऐसा भी नहीं होता शीट सब कुछ कंप्लीट कर दे, कॉपी सब कुछ कंप्लीट करनी जरूरी है, वो चीज रह जाएगी वो कर लोगे। हाँ, सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आंसर क्यों दिया कर, तो तो तू आंसर क्यों नहीं देता? होते नहीं है, होते नहीं है, बात तो वही है, तो बात तो वही है, करने से होंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जल्दी समझे की, अरे ऐसे कुछ क्या जल्दी मची पड़ी है तुम्हें, करो क्वेश्चन। हाँ, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया ना, वो बना कैसे दो यार, ऐसे क्या बड़ी बात है क्वेश्चन का, तो इसने मेरे को एक्साइट कर दिया, एक क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा इसे, बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। अरे वो पढ़ने में अच्छे लगे इसलिए वो है, मैं, हाँ, रेन मैन करने से पहले एक छोटी सी एक प्रॉब्लम और है, ठीक है, एक दो टाइप के, कोई एक टाइप दो टाइप का क्वेश्चन और रह गए, वो और कर लो तुम एक बार। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, देखो देर इज अ रेगुलर बस सर्विस, देर इज अ रेगुलर बस सर्विस कहाँ से भाई, तो कहाँ से, फ्रॉम बहरोड टू, कहाँ से है, गुड्डा, फ्रॉम बहरोड टू गुड्डा, कुछ भी लिख दो, या फ्रॉम ए टू बी लिख दो, कोई समस्या नहीं है, फ्रॉम ए टू बी। A bus leaves, a bus leaves after every t minutes, after every t minutes from both the stations, from both the bus stands। अभी आ जाएगा, बोला सर रेलवे स्टेशन कहाँ से आ गया अचानक से। फ्रॉम बोथ द बस स्टैंड्स, देख लिया, फुल स्टॉप। साइक्लिस्ट, a cyclist is moving with the velocity, with moving with the velocity with 20 meter per second, 20 meter per second, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, पर आवर लिख लो, 20 किलोमीटर पर आवर लिखो, 20 किलोमीटर पर आवर, in direction from A to B, in direction from A to B, full stop। he finds a bus crosses him
in every 18 minutes coming from bus stand A, 18 minutes coming from bus stand A and a bus crosses him in every 6 minutes coming from bus stand B, coming from bus stand B 6 minutes में. Calculate टाइम t, जो टाइम t था ना ऊपर, टाइम t and velocity of bus assuming every bus leaving the bus stand A and B moves with constant velocity on a straight line. करो भाई. निकालनी है भाई. कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. क्वेश्चन समझ लो एक बार अच्छे से, एक बार मैं बता देता हूं. एक स्टेशन एक ए है, एक बी है, इन दोनों के बीच में एक रेगुलर बस सर्विस है. 30 मिनट बाद बस छूटती है यहां से भी और यहां से भी. जैसे होता है ना आधे घंटे बाद यहां से भी बस छूटेगी. अपन बोलते हैं भाई जयपुर जाने के लिए बस, बोला हर आधे घंटे में बस है. सीकर से पूछे, बोला सीकर के लिए बस, बोला हर आधे घंटे में. तो मतलब जयपुर से सीकर के बीच में हर आधे घंटे में एक बस है. तो वैसे ही ए और बी बस स्टैंड के बीच में हर 30 मिनट बाद एक बस मतलब निकलती है. एक बंदा है वो ए से बी जा रहा है अपनी को स्पीड से, 18 मिनट बाद उसको हर बार एक बस पास करती है जहां से वो चल रहा है, ए से निकल रही है, फिर 18 मिनट बाद दूसरी निकल रही है, निकलेगी. और हर 6 मिनट बाद उसको सामने से एक बस आती हुई दिखती है. ठीक बात है. तो आपको ये बताना है कि ये जो इंटरवल था टी जिसमें वो बस छूट रही है, वो इंटरवल क्या है और बस की वेलोसिटी क्या है. करो. क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया समझ में? और ये क्वेश्चन पेपर में कोई समझाएगा नहीं, तो देख के समझना पड़ेगा. लास्ट लाइन दोबारा बोलूं? लास्ट लाइन में था इफ द बस अज्यूमिंग इफ द बस आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड. क्वेश्चन क्लियर हो गया? यार तुम ऐसा मत करा करो यार, एक बार मैं ढंग से सुन लिया करो, सारे काम छोड़ के सुन लिया करो अगर क्वेश्चन समझा रहा हूं तो. मैं ये मत करा करो. एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां से और यहां से रेगुलर इंटरवल में एक बस छूट रही है, यहां से भी छूट रही है, यहां से भी छूट रही है. एक साइकिलिस्ट यहां से निकल रहा है, ठीक है, तो उसको इसकी डायरेक्शन में जब जाएगा तो पीछे से 18 मिनट बाद हर बार एक बस आती हुई दिखेगी, तो सामने से 6 मिनट बाद एक बस आती हुई दिखेगी. आपको बताना है वो टी टाइम और बस की वेलोसिटी. ठीक है, ये काम मत करा करो, आदत डाल लो इन चीजों की यार. जब बता रहा हूं तो सुन लिया करो उस टाइम. क्वेश्चन कराने वाला नहीं था पर मैं उससे इंस्पायर हो गया. उसने बोला यार वहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते थे, तो ले करो.
समझ में आया क्वेश्चन? कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सच में झूठ नहीं बोल रहा मैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खोल लेना चाहिए जाके, चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ देख लेना चाहिए, पक्की बात है। और जाके कल अपने स्कूल में टीचर से पूछ लेना कि बुक का क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। हाँ, स्कूल जाना बंद कर दिया क्या? ऑटम ब्रेक, ये भी ब्रेक होता है भाई? ऑटम ब्रेक भी होता है तुम्हारा? अभी तो तुम ब्रेक से गए हो तुम। अच्छा, केवी में पढ़ता है क्या तुम? और यार ऑटम ब्रेक, अभी दिवाली ब्रेक, फिर प्री प्री विंटर ब्रेक, फिर विंटर ब्रेक, फिर पोस्ट विंटर ब्रेक, इतने में फिर वैलेंटाइन ब्रेक, फिर अपना होली ब्रेक। हाँ, वैलेंटाइन का नहीं होता? स्कूल में हो जाता है क्या? करो करो करो, अच्छा क्वेश्चन है, सोचोगे तो हो जाएगा। तुम उस बंदे के नजरिए से देखो जो गाड़ी, वो जो साइकिल पे जा रहा है, उस बंदे के नजर से देखो, और एक बंदा कोई बस में भी होगा, उसको साइकिल वाला भी मिलेगा, मिलेगा ना? तो उसके नजरिए से भी देखो। सामने से बस आ रही है, ड्राइवर साइकिल वाले को देखेगा, इधर से इसको देखेगा, इधर से ये दोनों को देखेगा। हमारा विंटर का यहाँ कुछ ही ब्रेक नहीं होता पागलो, ब्रेक लिए 2 साल हो गए यार। हो गया भाई टाइम तुम्हारा। कर रहे हो क्या अप्लाई, क्या कर रहे हो बताओ मेरे को? हाँ भाई, कर रहा है क्या कुछ? अप्रोच बता दो मेरे को एक बार थोड़ा, क्या लगाने की कोशिश कर रहे हो? आप ही करवा दो। देखो भाई, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। बंदा ए से बी से जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायरेक्शन में जब बस आएगी आएगी तो उन दोनों की रिलेटिव क्या होगी, क्या होगी? v-20। तो मतलब ये कैलकुलेट कर लो कि वो टी टाइम में, मतलब जो 18 टाइम है अपना, 18-18 मिनट्स, वो खुद कितना चल लिया। मतलब यहाँ है मान लो, यहाँ चलने के बाद उसको बस मिली, और ये जो टाइम है इसके हिसाब से 18 मिनट है, दोबारा इसको बस मिलेगी बंदे के हिसाब से 18 मिनट में। रिलेटिव बना रहा हूँ इसका, ये चल रहा है खुद रिलेटिव क्या, आदमी विद रिस्पेक्ट टू बस, समझ रहे हो? तो इधर जाएगा किस वेलोसिटी से जाएगा? v-20 से जाएगा, v-20 जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किलोमीटर पर आवर में? तो 18/60 कर दो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। हर बार इतना ही होगा, हर बार यही गैप कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब ये जो गैप है, इसी गैप में वो बस ट्रेवल कर रही है, एक बस छुट्टी, उसके बाद दूसरी बस छुट्टी, तो वो जो कैपिटल टी टाइम लिखा अपन ने, वो बस कितना ट्रेवल कर लेगी, वही डिस्टेंस है बस के रिस्पेक्ट में, ये वही डिस्टेंस है। तो बस कितना ट्रेवल कर लेगी, VT/60। मतलब मैंने आवर में लेने के लिए लिख दिया, इसको मिनट्स में आएगा क्योंकि आंसर लास्ट में लिख दिया। ऐसा अपन दूसरी के लिए लिख देते हैं, जब सामने से बस आ रही होगी तो ये किससे जा रहा होगा आगे, v+20 से, 6 मिनट में उसको बस मिल रही है, तो वो कितना चल लिया, वो इतना चल लिया। बस कितना चलेगी रेगुलर इंटरवल में, उसी v स्पीड से चलेगी और टी टाइम में चलेगी। दो इक्वेशन आ गई, दोनों का RHS इक्वल है, टी टाइम में तो बराबर ही चलेगी दोनों बसें, तो इन दोनों को इक्वेट करना अपन को।
v माइनस 20 इंटू 18 बराबर v प्लस में 20 इंटू 6। आंसर क्या आ रहा है देखो, काटो, ये 3 आ गया, 3v माइनस 60 बराबर v प्लस में 20, इधर आएगा 2v, उधर जाएगा 80, v का वैल्यू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। आगे ये तो बस की स्पीड आ गई, आ तो गई। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, टी लेना है तो 40 किलोमीटर पर आवर आया ना, इसको उठाओ और यहां रख दो, यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा 20/60 गुणा 18, इस इक्वेशन में रख दी मैंने, बराबर v की वैल्यू कितनी है 40 गुणा t/60, टी आएगा मिनट्स में आएगा, देख लो, उड़ा दो। नौ मिनट, तो मतलब बस छूट रही है हर 9 मिनट में, बस छूट रही है हर 9 मिनट में। वीटी के बराबर क्यों लिए, देखो वापस समझ लो, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है इसमें ये खुद चल रहा है बस के रिलेटिव, तो ये खुद चलेगा v माइनस 20 18, इसको लग रहा है साइकिल पे बैठे बैठे, साइकिल पे बैठे बैठे लग रहा है कि एक बस गई भाई, फिर थोड़ी देर बाद 18 मिनट बाद लगेगा फिर एक बस गई भाई, तो किस स्पीड से चल रहा होगा बस के रिस्पेक्ट में, v माइनस 20 से चल रहा होगा वो, ठीक है, और 18 मिनट में इतना चलेगा वो। लेकिन जब एक बस गई और दूसरी बस गई, उनके बीच का गैप क्या है v इंटू टी, v इंटू टी तो है, नहीं समझ में आया, तो कभी हाँ कर देता है कभी ना कर देता है। एक बस है यहाँ से छूटी, जब यहाँ पहुंची होगी टी टाइम में, यहाँ पहुंची होगी टी टाइम में, तभी तो उसको दोबारा मिली होगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा v इंटू टी, मिनट वाली चीज अभी बाद में देख लेना, ठीक है। इसको भी तो ऐसे ही मिल रही है वो, इसको भी बस ऐसे ही मिल रहे हैं, दोनों मोशन में है, तो ये दूरी इसने किस वेलोसिटी तय करी है -20, कितने टाइम बाद मिल रहा है उसको, बार बार 18, तो बार बार यही टाइम का गैप रहेगा, यही डिस्टेंस का गैप रहेगा, डिस्टेंस तो ये रहना है उसको, चलना उसको उतना ही है बार बार, ठीक है। तुम देखो यार, हाँ इसको सोल्व करके कैसे भाई, 3v माइनस 60 v प्लस 20 80, सही तो है, हाँ कैसे आ रही 45, देखो, ठीक है। तुम खुद दिमाग लगाओ कि जब हमारा 9 मिनट बाद बस छूट रहा है, 9 मिनट बाद बस छूट रहा है, उसको 18 मिनट में क्यों मिल रहा है वो बस, क्यों खुद उस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ ही रहा है, तो जो बस छूटने का गैप है, कितनी देर में दूसरी बस छूटेगी और अगली बस चलेगी, वही गैप उसने कवर किया होगा रिलेटिव टू द बस, दोनों ने सेम गैप कवर किया होगा तभी तो बार बार मिल रहे हो, तो 18 मिनट में ये बस का रिलेटिव इतना चलेगा और बस इतना चलेगी, दोनों डिस्टेंस तो ग्राउंड पे चल रहे हैं, दोनों तो ग्राउंड पे चल रहे हैं, इतना हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं है, करो यार ट्राई, आसान आसान चीजें हैं तो, ठीक है, सही तो आसान क्वेश्चन था ये, क्या है यार तुम अप्लाई नहीं करते हो चीजें, है ना, एक ही चीज लगाई सिंपल सा अपन ने, कि बस का रिलेटिव कितना चलेगा ग्राउंड पे, तो डिस्टेंस उतनी कवर हो रही है उसकी, उतनी देर में बस कितनी देर में चल रही है, बस का रेगुलर इंटरवल में जो वेलोसिटी होगा उतना कवर करेगा वो टाइम, हाँ फिजिक्स है भाई, सोचना तो पड़ेगा, फिजिक्स की थ्योरी बहुत आसान होती है, एप्लीकेशन पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन कराने से मैं खौफ हो रहा था कभी कभी, तो हमने कहा यार ये घुस जाएंगे बेचारे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं रेन मैन प्रॉब्लम का,
आप लिया? किलोमीटर पर आवर में आएगी। किसमें डिवाइड किया है? अरे T/60 रख रहा हूँ मैं बार बार, मतलब ये आवर में रख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहा हूँ मैं, तो 20 किलोमीटर पर आवर है ना ये अंदर। किलोमीटर पर आवर यार, मीटर पर आवर कैसे चलेगा वो? 1 घंटे में 20 मीटर चलेगा, रेंग रह गया वो। ठीक है, मन तो कर रहा है मेरा एक क्वेश्चन लिखाने का, बस उसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। हम्म। तुम्हारे सोच पर निर्भर करेगा कि तुम 1 पेज में करते हो कि 4 पेज में करते हो। मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा कि ऐसे करना है, 2 इक्वेशन बना के दे दूंगा, मैं सोल्व करके नहीं दूंगा। ठीक है, लिखो। हाँ लिखो, तरीका बताऊंगा कैसे करना है, घर से करना है वो क्वेश्चन। लगाओ क्वेश्चन, लिखो। देर आर टू पार्टिकल्स, देर आर टू पार्टिकल्स, वन एंड टू, देर आर टू पार्टिकल्स, 1 and 2 लिख ले यार, 1 and 2 moving with the velocity v1 and v2 in perpendicular direction, in perpendicular direction towards point O, towards point O, which is the intersection of their trajectory, which is the intersection of their trajectory, which is the intersection of their trajectory अभी रुको, पूरा काम है क्वेश्चन। एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट t is equal to 0, t is equal to 0, particle 1 located at any moment t is equal to 0, particle 1 located at distance L1 and particle 2 is at L2 from point O, when will these two particles will have smallest distance between them, will have smallest distance between them, calculate its value, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। समझ रहे क्वेश्चन? थोड़ा सा समझा देता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। अरे पढ़ो पढ़ो, चलो 1 मिनट देता हूँ, पढ़ो। लिख लिया क्वेश्चन को?
कर लिया, कर लिया। मैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखे तुम्हारा स्माइल क्यों नहीं आती चेहरे पे, मेरे समझ में नहीं आती यार। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पार्टिकल कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी, हाँ परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ ना, एक लाइन में कैसे कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, ये मान लो फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, इनका इंटरसेक्शन ट्रेजेक्टरी का ओ ये रहा, ये है ऐसे, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है। हाँ पागल हो गया, किसने बोला v1 v2 सेम है और l1 और l2 सेम है, किसने बोली ये बात? हाँ भाई, जब L1 L2 सेम हो और V1 V2 सेम हो तब तो यहाँ मिलेंगे वो, तब तो मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा, है ना। अब इनकी सब कुछ अलग अलग है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसी एक मोमेंट पे होगा, तो वो मोमेंट बताना है कौन सा होगा। मिनिमम डिस्टेंस जब इन दोनों के बीच में हो वो टाइम पे बताना है। रिलेटिव वेलोसिटी का प्योर क्वेश्चन है, और बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, घर से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। अरे ओ ओ ओ, इस ओ के बारे में बताया है, ट्रेजेक्टरी मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो इसमें आ रहा है, तो ये इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, ये इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको वो समय बताना है जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक है, वो समय बताना है, ठीक है, और वो समय कितना होगा वो बताना है, और वो दूरी कितनी होगी वो बतानी है, तो मिनिमम दूरी कितनी होगी इनके बीच में। बोल रहा है ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था मैं नहीं कराऊं पर कर लेना, ट्राई करना, माथा मारना, आधे घंटे से ऊपर मत खाना इस क्वेश्चन को, तो आधा घंटा कर लोगे ना अगर सिंसियरली तो कुछ लगेगा अंदाजा। हाँ रिलेटिव का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो रिलेटिव का ही है, बोलो। मैंने तो ट्रस्ट करके तेरे को बताया, तो सर का वो निकला, शागिर्द निकला, तो होता है यहाँ पे, आप जिस पे विश्वास करते हो ना वो आपका सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ता है, बेचारा शरीफ आदमी तो क्यों परेशान करता है। नहीं बड़ी बात तो नहीं है यार, ऐसे कुछ नहीं है, वो शर्मा रहा है ना। ठीक है, लगाओ रेनमैन प्रॉब्लम, इसको क्या देख रहा है, थोड़ा सा हिंट दूंगा, अभी 2 क्लास है ना एक तुम्हारी, बायो की है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, लेवल 8-10 की प्रॉब्लम है कोई, 3 तार को क्रॉस कर चुका है लेवल इस क्वेश्चन में। हमारा छोड़ो, अभी किसी को नहीं आएगा ये क्वेश्चन, टारगेट वाला से भी नहीं होगा, एडवांस में भी नहीं आता है क्वेश्चन, लास्ट में जब सोर्स बताऊंगा ना तो मिल जाओगे तुम। हाँ बच्चों को नहीं आता, पेपर में तो क्या पता आ जाए। बच्चों को नहीं आता, क्वेश्चन है बहुत ही, बेसिक 10th क्लास की ज्योमेट्री और बेसिक 11th क्लास का रिलेटिव मोशन लगेगा इसमें, बेसिक एकदम प्योर बेसिक चीज। हाँ बस इक्वेशन को सोल्व करना एक थोड़ा सा क्रिटिकल काम है, बाकी इक्वेशन बना ली अगर 2 चीजों को यूज करके तो हो जाएगा। ना हिंट दे ही नहीं रहा, हिंट दे नहीं रहा मैं, बोले हिंट मत देना, हिंट दे ही नहीं रहा मैं, खुद सोचना बैठ के। रेनमैन प्रॉब्लम की बात करते हैं, एक इंसान होगा जमीन पर खड़ा है, ऊपर से बारिश हो रही है, यही हो सकता है, पहला केस करते हैं। अब अच्छे समझने की कोशिश करना है, नया चीज है एकदम से, ठीक है। तो जब एक इंसान सपोज सरफेस पे खड़ा है, ये खड़ा इंसान, ठीक है, ऊपर से बारिश हो रही है नीचे की तरफ, यही हो सकता है। ये डाउट मत पूछ लेना सर नीचे की तरफ ही क्यों हो रही है,
अफसोस मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो बारिश नीचे की तरफ हो रही है, सपोज करो बारिश की जो वेलोसिटी है वो अभी दे रखे आपको 30 किलोमीटर पर आवर, नीचे 30 की स्पीड से हो रही है बारिश, ठीक है। इसको बारिश क्या लगेगी, कहाँ आ रही है बारिश, नीचे ही आ रही हो, यही लगेगी, खड़ा है बेचारा, ये लगेगी, ठीक है। एक रिलेटिव का बेसिक सा फॉर्मूला है क्या, 3 चीजें लिख रहा हूं मैं। एक तो लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वीआरजी क्या है, रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक लिखूंगा वी एम जी, कोई आदमी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और एक लिखूंगा कि इंसान को बारिश कहां आते हुए दिखेगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इंसान के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला लिखूंगा रेन माइनस मैन, ये छोटा सा जो फॉर्मूला होता है ना ये रिलेटिव का, ये जड़ है सारी प्रॉब्लम्स की, सारी प्रॉब्लम इससे उड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम ले लो सब उड़ जाएगी इससे, ठीक है। इतना क्लियर है क्या, इतना आराम से क्लियर है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। केस फर्स्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको क्या दे रखा है, वीआरजी कितना दे रखा है इस केस के लिए, नीचे की तरफ, यानी कि माइनस का 30G, है ना। डाउनवर्ड को मैंने क्या लिख लिया, -G, ठीक है। वीएमजी कितना है इस केस के लिए, 0, रुका हुआ है। इसको बारिश आती हुई दिखेगी, रेन आती हुई दिखेगी, खुद के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वी आर जी माइनस वी एम जी, रेन का इसका माइनस कर देंगे, रेन आ रही नीचे की तरफ, जो वैल्यू लिखी है वो लिख दो, ये तो कुछ है नहीं तो हट गया, तो इसको बारिश लग रही है नीचे आते की तरफ, तो हमारा फॉर्मूला भी हमें ये बता रहा है, तो हमें लगेगा भी भाई। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि छाता खोलना है, कौन सी डायरेक्शन में खोलें, अपवर्ड डायरेक्शन में खोलना है एकदम, जो आंसर आए छाता हमेशा उसका अपोजिट खोलना है, जो भी वेक्टर आप निकालो उसके आगे एक माइनस लगा दो, वो डायरेक्शन रहेगा आपका छाता खोलने का। इसको अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोलते हैं, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब बारिश नीचे की तरफ गिरेगी उसको लगेगा नीचे ही आ रही है, तो छाता खोलेगा ये अपने हाथ में, बड़ा छाता बनाऊंगा, बोले भीग रहा है, बारिश खोलने का मतलब क्या हुआ, ऐसा छाता पे बना दो काम बन जाए, है ना, ठीक है, क्लियर है। जब अपन मंडे को आएंगे तो अपन इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के सारे धीरे धीरे केसेस डिस्कस करेंगे। पहले ये रोक रखा है, बारिश आ रही है, फिर बारिश नीचे ही आ रही है, इसको चला देंगे, ठीक है। फिर ये बारिश एक एंगल पे आएगी तो किसी स्पीड से चलेगी, वो वर्टिकल आ जाए, इस तरह के और 4-5 केसेस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर अपनी बचती है 1-2 प्रॉब्लम और एस्केलेटर की प्रॉब्लम्स, ठीक है, एस्केलेटर पे ऊपर जाने की प्रॉब्लम्स। फिर ऑलमोस्ट मैं तो होप कर रहा हूँ कि मंडे को हो जाए खत्म, हो जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। रोज 1-2 केस कर रहे हैं, रिवाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है, अरे ठीक है, ये क्लियर है, अच्छे से देख लेना, ये एकमात्र फॉर्मूला लग रहा है सब में, ठीक है, बिगाड़ मत उसको, मजाक कर रहा हूँ यार, अगर पढ़ाई अच्छी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो क्वेश्चन पाइथागोरस से होगा, मैंने आधा कर लिया, अफसोस। आंसर लिख के जाऊंगा उसका, क्या पता ही जाए तुम्हारा, रेस्टलेस फील करोगे 2 दिन, है ना। लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, टाइम बता देता हूँ, टाइम टाइम आएगा L2V1 प्लस सॉरी माइनस L1V2 डिवाइड बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आना चाहिए, मेरे को याद तो अच्छे से नहीं है पर ठीक है, निकाल देना ये समय। डिस्टेंस भी बताऊं क्या,
कितनी होगी बता दो बताओ, रहने दो, बोल दो बतानी है कि नहीं बतानी। डिस्टेंस आएगी L2 माइनस L1 V1 बाई V2 V2 बाई V1 V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये आएगी डिस्टेंस। लो भाई नहीं लिख रहा, मना कर रहा है वो, इन्होंने तो लिख लिया। तो वैल्यू उसके पीछे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू मैन एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ आर माइनस, वही तो किया है, देख ले चाहे, वही किया है, नहीं किया? हाँ वही हाँ ग्राउंड सेम है। तो ग्राउंड दोनों के लिए सेम है, तो लिखो लिखो मत लिखो, ठीक है। खुद करने में मजा आएगा, करना, मैसेज कर देना मेरे को जिससे हो जाए, मेरे नंबर तो होंगे ना तुम्हारे पास, है ना? फालतू मैसेज तो करना मत।